नमस्कार। अभी सहरसा विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ जो है जन स्वराज के कदावर नेता सोहन झा जी बैठे हुए हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हाल ही में इनका संघर्ष जो है एक मुकाम हासिल किया है। ओवरब्रिज को जो है सफल होते हुए सहरसा वासी जो है बहुत जल्द देखेंगे और सभी इसमें जो है योगदान सबसे बड़ा सोहन झा जी का है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ओवरब्रिज का ही मसला अब ओवरब्रिज जो है सहरसा में बनने को जा रही है। यहाँ के डीएम साहब भी अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाए हुए हैं। कहीं ना कहीं आपका जो मेहनत था उस सफलता की ओर दिख रहा है कि बढ़ गया। देखिए, ये तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। क्योंकि हम बचपन से अपने सहरसा को जाम मुक्त बनाने का सपना देखते आ रहे हैं और इसमें हम अपने जीवन का सारा ताकत लगाए हैं। क्योंकि हम तो एक नॉर्मल परिवार से आते हैं, तो जो हमारे घर में जमा पूंजी था वो हम घर का जमा पूंजी लगाकर सड़क से सहरसा के सड़क से पटना के सड़क तक आंदोलन करने का काम किए। चाहे मुख्यमंत्री जी के पास जाना हो, चाहे पथ निर्माण मंत्री जी के पास जाना हो, चाहे रेल पटरी पर बैठना हो, चाहे सहरसा बंद करवाना हो, चाहे जेल जाना हो, हमने वो सब कुछ किया। और उसका परिणाम है कि आज सहरसा में ओवरब्रिज जल्द ही बनने वाली है। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए, मैं क्रेडिट तो मैं किसी से नहीं मांगता। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हमारा सहरसा जाम मुक्त शहर हो, सुंदर शहर हो और हमें सहरसा के लाखों जनता का आशीर्वाद मिले। इस तीन रेल मंत्री ने वहाँ पे शिलान्यास किया, लोगों को आश्वासन दिया कि सहरसा वासी को ओवरब्रिज मिलेगा, लेकिन तीनों नेताओं ने जनता को ठग लिया। आज तक कोई नेता ओवरब्रिज के बारे में नहीं मुद्दा उठाया। आप युवा होकर के, समाज सेवी होकर के इतना बड़ा संकल्प कैसे ले लिया? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हर एक समय में ईश्वर किसी न किसी का जन्म देते हैं जो समाज के लिए जन्म लेता है। तो मैं भी कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी जो समस्या है वो संयोग से मेरे माध्यम से वो समस्या का समाधान निकलेगा। इसके लिए तो मैं सबसे पहले ईश्वर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसका माध्यम बनाया। क्योंकि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। तो मेरे अंदर उन्होंने ये समस्या को दिया और हम इसके लिए लगातार संघर्ष किए। और हम अकेला संघर्ष नहीं किए, हम अगुवाई जरूर किए, लेकिन मेरे साथ कंधा लगाने में सहरसा के लगभग गांव का युवा, कई बुजुर्ग भी शामिल थे। तो उन सब के सहयोग से, और जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी थे वो प्रत्यक्ष रूप से हमें अपना समर्थन दे रहे थे कि नहीं, सोहन झा एक सही लड़ाई लड़ रहा है, इसकी ज़रूरत है सहरसा को। तो अब मैं समझता हूँ कि संपूर्ण सहरसा वासियों का ये आशीर्वाद का प्रतिफल है कि आज मेरे माध्यम से सहरसा जाम मुक्त शहर बनने वाला है। सहरसा विधानसभा में कई पार्टी हैं, बीजेपी से विधायक हैं, जेडीयू से सांसद है। कई लोगों के बीच हमें सुनने को मिलती हैं कि नेताओं को डर रहा कि सोहन झा जी जनस्वराज में चले गए हैं, कल को अगर ये जीत के आज जाते हैं तो ओवरब्रिज का श्रेय सोहन झा जी ले लेंगे। इससे पहले उन्होंने जो है ये ओवरब्रिज का मसला उखाड़ दिया। देखिए, यहाँ श्रेय लेने या नहीं लेने वाली बात ही नहीं है, जनता देख रही है सारा कुछ। अब तो लगभग आज 11-12 साल हो गया हमें ओवरब्रिज की लड़ाई लड़ते लड़ते। तो वो कहावत है कि रस्सी आवत जाते सिर पर परत निशान, तो सिर पर निशान पड़ जाता है रस्सी के आने जाने से। तो मैं 11-12 साल से ओवरब्रिज करते आ रहा हूँ। और समझ लीजिए कि ये ओवरब्रिज पहले कोई मुद्दा नहीं था। ओवरब्रिज को अगर आज जन जान रहा है, इस मुद्दे को समझ रहा है, तो वो हम युवाओं के संघर्ष का देन है। तो जनता इस बात को भूलने वाली बात नहीं है। जनता कभी नहीं भूलेगी हमारे संघर्ष को। हाँ, जहाँ तक बात रही यहाँ के विधायक और सांसद जी का, तो आप कहते हैं ये विधायक तो इस बार जीते हैं और लड़ाई हमारी 12 साल से चल रही है। तो इससे पहले अरुण यादव जी भी विधायक थे। और हमें जहाँ तक याद है कि 2020 के चुनाव से पहले ही रेलवे द्वारा हम लोग स्वीकृति दिलवा लिए थे। 2020 के चुनाव के समय में हम लोग राशि आवंटित करवा लिए थे। तो ये जो बोल रहे हैं ना, ये लोग कुछ नहीं है। अभी भी आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर देखते होंगे एक नगर निगम का आवेदन रन कर रहा है, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी अतिक्रमण किए हुए हैं ओवरब्रिज निर्माण जहां होना है उस जगह पे, और उसको खाली नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों का मंसूबा क्या है ये आम जनता से छुपा हुआ नहीं है, सभी जान रहे हैं। तो इसलिए आम जनता सब समझ रही है। ये विधायक सांसद बदलते रहेंगे। सहरसा के लिए हम लोगों को जो करना है, जितनी भी समस्याएं हैं सहरसा में,
उन सभी समस्याओं का समाधान अपने दिल में समाये हुए हैं। और अभी तो ये लड़ाई की शुरुआत है। अगर सहरसा वासियों का आशीर्वाद मिला और मुझ जैसे युवा को सदन पहुंचने का मौका मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा कि एक जनप्रतिनिधि का क्या काम होता है, और एक ईमानदार जनप्रतिनिधि अगर बनता है तो उस क्षेत्र में क्या क्या विकास करवा सकता है। 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, क्या तैयारी चल रही सोहन झा जी की, खास करके जनसुराज की पार्टी को लेकर के? देखिए, हमारे प्रशांत किशोर जी पहले भी रणनीतिकार से ही जाने जाते थे। एक बड़े रणनीतिकार वो हैं, इस देश के हैं और कई सरकार बनाने का काम किए हैं। तो रणनीति तो उन्हीं का रहता है, और हम जैसे समाज सेवी और समाज के लिए संघर्ष करने वाले युवा को उन्होंने ढूंढ कर निकाला है, तो हम उनके रणनीति के अनुसार चल रहे हैं। और जो उनका विज़न है, बिहार को आगे बढ़ाने का जो विज़न है, जो गरीब के बच्चों को शिक्षित बनाने का विज़न है, जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का विज़न है, तो उनके विज़न को लेकर के हम लोग आम जनता में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारा जो निजी संघर्ष है उसे तो आम जनता देख ही रही है, और जो प्रशांत किशोर जी का संकल्प है उसे भी आम जनता समझ रही है। तो हमें लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में सहरसा विधानसभा का सब कुछ बदलने वाला है, और निश्चित तौर पे जनसुराज पार्टी का यहाँ विधायक बनने वाला है। सहरसा की जनता को यही कहना चाहेंगे कि आज लगभग 20-25 सालों से इन्होंने जिस तरह जनता ने विधायक सांसद चुनने का काम किया है, आज उसी का कारण है कि आज हमारा सहरसा इतने सारे समस्याओं से जूझ रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप ऐसे लोग को विधायक सांसद चुनिए, क्योंकि